हेलो, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों ये सुबह का टाइम है, यहाँ पर हम आए हैं खेत में तोरइयाँ लेने के लिए। सुबह के घर के सारे काम निपटा कर ला और ये सब्जी जो है खेत की बिना किसी कीटनाशक दवाइयों की, खाद भी नहीं पड़ी है, हमने गोबर की खाद डाली हुई थी। तो ये सब्जियां जो हैं पूरी तरीके से हेल्दी हैं। और ये गर्मियों में क्या है, जितना ज़्यादा हो सके हरी सब्जियों का सेवन करें तो अच्छा होता है। मुझे तो हरी सब्जियां बहुत पसंद है। अपनी-अपनी पसंद होती है, किसी को आलू पसंद है, किसी को तोरइयाँ पसंद है, किसी को लौकी नहीं पसंद है, तो सब अपना-अपना है। लेकिन हमें सब्जियाँ सारी पसंद हैं। मुझे दाल कम अच्छी लगती है, दाल ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सब्ज़ी चाहिए, बस ये है। कोई भी सब्ज़ी हो, मुझे सब्ज़ी से ही मेरा पेट भरता है। दाल ना मिले, महीनों नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तोरइयाँ ली, थोड़ा-सा पालक लिया है। और धूप बहुत अच्छे से आ जाती है 6:30 बजे। 8 बजे तो आप निकल ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा धूप निकल आती है। तो यहाँ का काम हमारा निपट गया। अब यहाँ से सीधे जाके हम नहाते हैं, नहाने के बाद तब रसोई का काम शुरू होता है। चाय अगर किसी को पीनी होती है तो, नहीं तो नाश्ता बनता है खुद दलिया, और उसके बाद तब खाना बनाएँगे। तो बस पालक थोड़ी-सी ली है और तोरइयाँ हो गई हैं। लौकी लेना नहीं है, ककड़ी सारी खत्म हो गई हैं। ककड़ी क्या इस बार कम ही लगी थी, तो इस बार जल्दी खत्म हो गई है ककड़ी। तो बस हाथ-पैर धुले और उसके बाद सीधा चल दिए घर के लिए। और घर में मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। रौनक है घर में, तो रौनक अंदर से क्या है लॉक कर लेती है जब हम लोग कहीं चले जाते हैं। क्योंकि दरवाज़ा खुला रहता है ना, तो फिर ये बिल्ली, कुत्ते जल्दी से चले जाते हैं इस वज़ह से। और फिर सब्जियों को धुला, फिर नहाया, नहा के आ गए हैं रसोई में। यहाँ सबसे पहले बनाएँगे दलिया। और बीच में क्या है, दलिया नहीं बना रहे थे, आज कई दिन के बाद बनाया है दलिया। जैसे कि काम करने में लेट हो जाते हैं, फिर सीधा खाना ही बन जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बहुत ज़्यादा। तो दलिया बन गई है, कई दिनों के बाद दलिया बनाई है, कि बीच में नहीं बन रही है। तो दलिया क्या है, रोज़-रोज़ बच्चे भी नहीं खाते हैं, तो थोड़ी-सी बनाई है। और रौनक को खानी है इडली, तो इडली की तैयारी हो रही है और हम लोग खाएंगे दलिया। इसके बाद तब खाना बनेगा। मुझे कुछ और भी बनाना है रौनक के लिए, तो इसलिए अब दलिया हम लोग खा लेंगे, फिर वो बनाएंगे और उसके बाद फिर खाना देखा जाएगा। भूख लगी है, बहुत टाइम हो गया है आज। तो यहाँ पर क्या बच्चों ने खाया नहीं था, हमने, इन्होंने और कनक ने थोड़ी-सी दलिया खाई थी। रौनक भी कह रही थी हमारा मन नहीं है खाने का। खा लेते हैं दलिया दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों फिर उसके बाद खाना क्या है, थोड़ा लेट बनेगा। फिर बाद में दलिया बच्चों ने भी खा लिया था और नाश्ता हो गया था सबका, तो इसलिए खाना लेट में बनेगा। यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट हैं जो हम लोगों ने लिए हैं, उनको काट कर तैयार करना है। यहाँ पर लिया है काजू, किशमिश हैं और मखाने रखे हुए हैं, वो बाद में फिर हम मिक्सी से उनको दरदरा कर लेंगे, लेकिन इनको काटेंगे। मतलब मिक्सी से भी पीस सकते हैं, लेकिन हमने हाथ से थोड़ा-सा बारीक-बारीक कर दिया था काजू को। तो ये कह रहे थे चलो हम कटवा लेते हैं। तो पहले सारी ड्राई फ्रूट हम तैयार कर लेंगे, तब जाके काम शुरू करेंगे। क्या है, रौनक के लिए अब कुछ बनाना है। 19 तारीख से 1 महीना पूरा हो गया था, इधर एक्स्ट्रा दिन भी हो गए हैं, तो इसके लिए ताकत के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, डाल दिया है घी और
घी डालने के बाद घी थोड़ा-सा ज़्यादा ही डाला है और घी जब गरम हो गया था तो 1 किलो सूजी हमने इसमें डाल दी है। अब क्या है इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, सूजी को भूनने में तो आप लोग जानते ही हैं कितना टाइम लगता है। बिल्कुल स्लो आँच पर भूना जाता है और भूनते-भूनते आधा घंटा से ज़्यादा हो गया था। धीमी आँच पर बिल्कुल बराबर हम चलाते रहेंगे और चीनी के लड्डू नहीं बनाएँगे, बिना चीनी के सूजी के लड्डू बनाएँगे दोस्तों। तो सूजी के लड्डू क्या है रौनक को बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे इसको मीठा कम पसंद है, लेकिन इसको सूजी के लड्डू और एक गुजिया और तीसरी चीज़ है गाजर का हलवा। 3 चीज़ें इसको मिठाई में पसंद है। गाजर का हलवा कम ही खाती है, सबसे ज़्यादा इसको पसंद है रबड़ी। बिल्कुल हल्की-सी मीठी रबड़ी इसको पसंद है, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इतने समय घर में दूध नहीं है तो रबड़ी का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन सूजी के लड्डू भी इसको पसंद हैं। ये छोटी थी, दूध नहीं पीती थी, मतलब बॉटल का नहीं पीती थी, तो जब बड़ी हो गई थी थोड़ा 1 से डेढ़ साल की, दाँत हो गए थे मतलब, तब इसके लिए हम सूजी के लड्डू बनाकर रखते थे, तो ये बड़े शौक से खाती थी और कुछ मीठा नहीं खाती थी, लेकिन लड्डू बड़े शौक से ये वाले खा लेती थी। तो फिर हमने कहा चलो अच्छा बना के रख देते हैं, तो खा लिया करेगी सुबह जब मन होगा, जैसे कि हल्की-फुल्की भूख लगी है। और हमने ड्राई फ्रूट को भूना नहीं था तेल में, तो जब सूजी भुन गई है तब हमने इसमें किशमिश डाल दिया है, इसमें भी बहुत अच्छे से भुन जाती है कोई भी मेवा हो। और फिर उसके बाद ये कटे हुए काजू भी इसमें डाल देंगे, तो ये भी अच्छे से भुन जाएँगे। लेकिन क्या है जब सूजी भुन जाए तभी हमें डालना है, बस 1 मिनट तक हमको चलाना है, इससे ज़्यादा नहीं चलाना नहीं तो जल जाएगी। तो बस धीरे-धीरे चलाते रहे थे तो इसी में फिर किशमिश खूब फूल आई थी, जैसे घी में फूल आती है ना ऐसे इसमें खूब बड़ी-बड़ी हो गई थी। तो ये देखिए ये भी तरीका है अलग-अलग भूनने से क्या है इसी में बाद में डाल दो तो अच्छे से भुन जाती है। और अगर ठंड होती ना तो उसमें फिर आप गोंद डाल सकते हैं और बादाम डाल सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से हमने डाला है सामान, गर्मी बहुत हो रही है, तो सब चीज़ उसको देखते हुए डाला है हमने। तो ये देखिए लगभग सूजी भुन गई है और यहाँ पर मावा है, ये करीब आधा किलो है, नहीं 600 ग्राम मावा है, तो इसको कद्दूकस करना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन पहले ये आया था, तब से फ्रिज में रखा हुआ था और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था इसको बनाने के लिए। उसके बाद लड्डू दोस्तों हम चीनी के नहीं बनाएँगे, लड्डू हम बनाएँगे मिश्री के, जो धागे वाली मिश्री आती है ना प्योर वाली, वो ली है हमने, ये ही नहीं मिल रही थी, कई दिन से बनाने की जुगाड़ में थे, लेकिन ये मिश्री नहीं मिल रही थी, थोड़ी-थोड़ी करके मिली है, थोड़ी गाँव से आई है, थोड़ी दूर मार्केट से मिली है, इसके लिए शहर जाना पड़ता है। तो जो एक जगह से आई है ना, वो मुझे थोड़ी-सी मैली लग रही थी, तो उसको फिर पानी डालकर हमने धुलाई, देखिए साफ़ हो गई है। और ये दूसरी जो है अभी गाँव से आई है वो थोड़ा साफ-सुथरी है, ये देखिए। तो ये हमने ऐसे ही डाल दिया है। तो ये मिश्री करीब 800 ग्राम है, 1 किलो सूजी है लेकिन उसके साथ में और कुछ है जैसे कि 600 ग्राम मावा हो गया और उसके बाद ड्राई फ्रूट हो गए करीब करीब आधा किलो सब कुछ हो गया था, किशमिश और काजू और मखाने मिलाकर। तो और मावा हो गया, इसकी वजह से हमें मीठा बढ़ाना पड़ा है, नहीं तो बिल्कुल हल्के फिर मीठे हो जाएँगे। वैसे तो 1 किलो सूजी में आधा किलो चीनी डाल दोगे, अच्छा मीठे बन जाते हैं लड्डू। तो यहाँ पर दोस्तों एक तरफ मिश्री में हमने थोड़ा-सा पानी डालकर रख दिया है चाशनी में बनने के लिए और एक तरफ मावे को भून रहे हैं। घर का मावा होता तो भूनने की ज़रूरत नहीं होती, ये बाहर का है, तो इसको अच्छे से भून देंगे ताकि मतलब लड्डू थोड़ा टिकाऊ बने, मतलब खराब ना हो इतनी जल्दी से। तो इसको भूनते-भूनते मावा बिल्कुल सूखा कर देंगे, तो लड्डू फिर ज़्यादा दिन टिकेंगे। और उधर चाशनी बनने लगी है। चाशनी आप 2 तरीके से बना सकते हैं, मिक्सी को पहले कूटिए फिर उसको पीसना पड़ेगा, तो हमने ऐसे ही डाल दिया है। इसमें धागे हैं, बाद में हम निकाल लेंगे। लेकिन क्या है, ऐसे डालने से क्या होता है, मिश्री काफ़ी टाइम लेती है गलने में। चीनी बहुत जल्दी घुल जाती है, लेकिन मिश्री को टाइम लगता है घुलने में। तो या तो वैसे आप करिए, थोड़ा उसको कूट लीजिए, फिर उसको मिक्सी में पीस लीजिएगा, छोटे-छोटे टुकड़ों में या तो कर लीजिए। तो हमने ऐसे ही डाल दिया था, लेकिन थोड़ा टाइम लगा था इसको घुलने में, ये देखिए। तो ये देखिए अब क्या है, चाशनी बनने वाली है क्योंकि ज़्यादा सख्त चाशनी नहीं बनाई जाती है इसकी। और मावा अच्छे से भुन गया है, सूखा-सूखा हो गया है, तो सूजी में हमने मिला दिया है और अब सूजी और मावे को अच्छे से मिला लेंगे। तो क्या है, सूजी अभी गुनगुनी है, मतलब काफ़ी गरम है, तो मावा मिला लेंगे तो जल्दी मिल जाएगा और तब तक उधर चाशनी बन जाएगी
और ये दोस्तों जो मिश्री के लड्डू होते हैं, ये आँखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और वैसे तो ये कोई भी खा सकता है, बहुत ही हेल्दी लड्डू बन रहे हैं ये। और घी और पड़ता, लेकिन हमने मावा डाला है क्योंकि इससे ज़्यादा घी डाल देते तो बच्चे पसंद नहीं करते, रौनक तो खासकर नहीं पसंद करती। तो दोस्तों चाशनी को चिपचिपा रखना है, कोई तार नहीं देखना है, किसी भी पानी में डालकर नहीं देखना है, बस हाथ से ऐसे उँगली से देखना है, चिपचिपी हो जाए चाशनी, बस इसको छान कर डालेंगे क्योंकि इसमें धागे थे ना, तो वो छान दिया है तो वो सब निकल गया धागे जो है, और सीधा कढ़ाई में डाल दिया है, बस इसको मिलाते रहेंगे हम। बस अब जो चीनी के लड्डू होते हैं, चीनी या मिश्री के, वो ठंडे होने पर ही बनते हैं। तो इसको मिलाते रहेंगे और इसमें एक चीज़ हम भूल रहे हैं दोस्तों, के मिलाने के लिए मखाने हमने दरदरे करके रख तो दिए थे, लेकिन इतने समय मेरे दिमाग पर नहीं है कि मखाने मिलाने हैं। अब मुझे याद आया, अरे हमने मखाने तो डाले ही नहीं है। देखिए दरदरे हमने कर लिए हैं, बिल्कुल पीसा नहीं है, हल्का सा दरदरा कर लिया है। मखाने डालते ही चाशनी सोख लिया था, मतलब मखानों ने सोख लिया था, तो लड्डू जल्दी बनाने वाले हो गए थे। वैसे तो इनको रखना पड़ता है, जब ठंडा हो जाए तब बनाओ, लेकिन इनको डालते ही ठंडा भी जल्दी हो गया था और चाशनी भी सोख लिया था। तो बस लड्डू बनाना रह गया है, ये देखिए अच्छे से मिला देंगे। तो ये मिक्सर तैयार हो गया है लड्डू बनाने के लिए। ये करीब 2 से ढाई किलो तैयार हो गया है, क्योंकि 1 किलो तो सूजी थी और करीब 8 से 800 ग्राम करीब मिश्री थी इसमें, आधा किलो मावा था और आधा किलो करीब वो ड्राई फ्रूट थे। आधा किलो से ज़्यादा मावा था, 600 ग्राम था, तो 2.5 किलो से ज़्यादा ही ज़्यादा तैयार हो गए हैं लड्डू। तो ऊपर का ठंडा होता जा रहा था मिक्सर, तो हम बनाना शुरू कर रहे थे धीरे-धीरे। ये देखिए, और लड्डू कोई नहीं बनवाता हमारे घर में, क्योंकि लड्डू बनाना किसी को नहीं आता है। गुजिया भरवा लेंगे, सब काम करवा लेंगे, लेकिन लड्डू जैसा कि हमसे बनते हैं, मतलब हम जैसे बनाते हैं, टाइम भले ही लगे किसी काम में, लेकिन काम थोड़ा-सा अच्छा होना चाहिए, देखने में अच्छे लगने चाहिए। और वो टेढ़े-मेढ़े से लड्डू बनते हैं सबसे, तो हम किसी को बनाने नहीं देते हैं। गोल-गोल लड्डू नहीं कोई बना पाता है। ये देखिए, एक साइज़ के लड्डू बनाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, और फिर जब 4 हाथ लगे होते हैं तो एक साइज़ के बन ही नहीं सकते हैं। तो इनमें थोड़ा-सा जल्दी तो होता नहीं है कि बिगड़ जाएँगे, बिगड़ने तो है ही नहीं, लड्डू अब बनेंगे परफेक्ट बिल्कुल। तो लेकिन रौनक के पापा आ गए हैं, कह रहे थे लाओ हम लड्डू बनवा लेते हैं, जल्दी बन जाएँगे। तो क्योंकि गर्मी दोस्तों बहुत हो गई है और अभी खाना भी नहीं बना है, थोड़ा टाइम मिल गया आज, तो हमने कहा चलो अच्छा लड्डू ही बना देते हैं, रोज़-रोज़ चल रहा था, आज बनाएँगे, कल बनाएँगे। और लड्डू गोल कराना बहुत मुश्किल है इनसे, क्योंकि इनका काम थोड़ा जल्दी वाला होता है, जल्दी-जल्दी बन जाए, फुर्सत मिल जाए, और कौन-सा घर में तो खाना है। तो इनको फिर हम बनाकर थोड़ा हाथ में दे रहे थे इनके, कि बस इन्हीं को तुम गोल करो, अपने हाथ से ना गोल करो, नहीं तो वो गोल नहीं कर रहे थे, बस छोटे-बड़े बनाकर जैसे-तैसे रख देते हैं। तो ये देखिए थोड़ा-सा हाथ से गोल कर रहे थे, फिर इनको देते जा रहे थे कि लो बनाओ। अभी 2-3 बनाया था, फिर इनसे नहीं बन रहे थे, वैसे ही बन रहे थे, कोई टेढ़ा, कोई उधर निकला, कुछ उधर निकला, ऐसे बना रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर बनवा लेते हैं, चलो अच्छा लाओ हम बनवा लेते हैं। तो सारे लड्डू बनाकर रख दिए थे, अभी आपको बाद में दिखाएँगे। यहाँ पर आज रौनक को बाल धुलने हैं, जब से सर्जरी हुई है उसी दिन धुला था इसने, यानी कि 19 मई को धुला था इसने आज बाल। 23 जून है दोस्तों, तो 1 महीना से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 1 महीना तो बिल्कुल बाल धुलने ही नहीं थे इनको। तो पहले तो ऐसे धुलने जा रहे थे, फिर मुझे डर लग रहा था, मुझे बहुत डर लगता है, कहीं आँख में ना चला जाए, फिर हमने कहा लिटा कर धीरे-धीरे हम बाल धुल देंगे। कोई रिस्क हम नहीं लेना चाहते हैं। वैसे 1 महीने के बाद धुलने के लिए कहा था, लेकिन हमने कहा कि कौन-सा रोज़-रोज़ बाल धुलने होते हैं, अब धुल देंगे तो 5 से 6 रोज़ के लिए तो फुर्सत ही हो जाएगा। अगर 1 हफ्ते भी नहीं धुलेंगी, तो भी चल जाएगा, क्योंकि कौन-सा कोई वैसा काम करती हैं, हम लोग हैं कहीं खेत से चारा लाओ, गोबर ले जाओ, इससे जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो फिर ऐसे हम धुल देंगे, 1-2 बार और धुलेंगे, ताकि आँख में बिल्कुल भी पानी ना जाने पाए। आँख में पसीना नहीं आना चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए। बहुत सँभल-सँभल कर हम लोगों ने 1 महीने का जो ये सफ़र था, बहुत ही मुश्किलों से किया है। कहीं पर कोई लापरवाही नहीं होने दी है, कुछ भी काम बिगड़ जाए, लेकिन इनकी देखभाल भरपूर हुई है, और भगवान की कृपा से, आप सबकी दुआओं से सब ठीक-ठाक हो गया है।
हम लोग इतना परेशान थे कि गर्मी में सर्जरी होगी, कैसे क्या होगा, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कहीं हमसे कुछ लापरवाही ना हो जाए तो उसका नतीजा गलत आ जाए, लेकिन सब अच्छे से हो गया है। एक दिन भी रौनक को कोई दिक्कत दोस्तों नहीं हुई है। तो यहाँ पर बहुत शैम्पू आज लगे थे, इतने गंदे बाल थे, इतने गंदे थे, मतलब बिल्कुल काला-काला निकल रहा था। ये देखिए, और कपड़ा लगाए हुए ताकि पानी जो गलती से पहुँच भी जाए, थोड़ा बहुत तो चला ही जाता है, तो वो कपड़े में सोख ले, आँख में ना जाने पाए, इस वजह से। और रौनक के बीच में बाल फिर से बहुत काफ़ी बढ़ गए हैं। अब की बीच में क्या, जब से सर्जरी हुई है इस बीच में इसके बाल काफ़ी बढ़ गए हैं, पता नहीं कुछ दवाइयाँ जैसे कि ताकत की चली हैं या कुछ इसकी वजह से, तो काफ़ी ज़्यादा लंबे इसके बाल हो गए, हमसे भी लंबे हो गए हैं बाल इसके। तो बस हिसाब से धुला था, कम से कम 6 से 7 शैम्पू लगे थे तब जाके इसके बाल साफ हो पाए थे। वो भी हमने गुनगुना पानी लिया था, बाल्टी में रखा हुआ था सुबह से, वो गुनगुना हो गया था। गुनगुना क्या, गर्म ही हो जाता है आजकल, तो उससे धुला था बाल, तब जाके साफ हुए थे बाल। तो अब जाके ये देखिए, खटिया पर लिटा कर बाल्टी में करके हमने बाल धुले हैं, बहुत बाल धुल दिए हैं रौनक के। टाइम बहुत हो गया है, मुझे वीडियो एडिट करना है, यहीं पर एडिट करेंगे। हम नहा लेंगे अपने हाथ से। बहुत गंदे थे, बहुत चिपचिपे बाल हो रखे थे, पूरा 1 महीने से ज़्यादा हो गए। और शाम का टाइम है दोस्तों, मतलब रात का टाइम है, यहाँ पर खाना बन गया है। खाने में आपको दिखाया नहीं है, तोरई के फरे बनाए हैं कनकनियाज, तो वो आपको दिखाया नहीं है। यहाँ पर आ गए हैं लड्डू भरने के लिए, क्योंकि लड्डू बनाकर तुरंत कभी नहीं भरना चाहिए, थोड़ा ठंडा होने देना चाहिए तब भरना चाहिए। अब स्टील के डिब्बे में इसको भर देंगे, ये देखिए अच्छे से, क्योंकि स्टील के डिब्बे में ज़्यादा दिन टिकेंगे, प्लास्टिक में जल्दी खराब हो जाएंगे। और इसमें मावा पड़ा है तो वैसे ज़्यादा दिन तो टिकेंगी नहीं, कि 15 दिन महीना नहीं चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 रोज़, इससे ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे। मावा नहीं पड़ा होता फिर ये खराब नहीं होते, लेकिन बिना मावा के ये खाती नहीं है, फिर रौनक मावा वाले ही पसंद करती है। तो इतने बंद कर देंगे इसमें, बाकी एडवांस है थोड़े बहुत वो रख देंगे दूसरे डिब्बे में। दोस्तों ये सूजी के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं रौनक के लिए, ये देखिए कितने सारे बनाए हैं हमने। अब इसको कहीं सुरक्षित रखना पड़ेगा, क्योंकि चींटियों से बहुत बचाना पड़ता है गर्मियों में। ये देखिए दोस्तों लड्डू सूजी के, खा लीजिए आप लोग भी, बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही अच्छे हैं। अब इनको भी देते हैं क्योंकि किसी ने खाया नहीं था। पानी निकाल लो बेटिया, तो अंधेरे है ना। और यहाँ पर हम लक्ष्मण रेखा ढूंढ रहे हैं, उसको खींच देंगे तब रखेंगे, क्योंकि चींटियों से बहुत बचाना पड़ेगा। और दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, लड्डू अच्छे लगे हों तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। फिर मिलेंगे, नमस्कार दोस्तों।